मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे और एकदम मजे में होंगे। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, 9 बज चुके हैं। और आज मैंने इतनी जल्दी हेयर वॉश करके नहा लिया क्योंकि अब सर्दी कम होने लगी है। नानी शिवरात्रि के बाद से एकदम से सर्दी कम हो गई है। रात में पंखा चलाए बिना नींद नहीं आती है और रजाई तो खैर ओढ़ते हैं पतली वाली, लेकिन वैसी सर्दी नहीं है। अगर सुबह उठ के स्वेटर ना पहनो ना तो चल जाता है, थोड़ा ठंडा ठंडा मौसम रहता है। वैसी भयंकर वाली सर्दी खत्म हो गई जिसमें पानी में छूने में डर लगता था। तो लेकिन मैंने पानी गर्म कर लिया था हल्का सा, क्योंकि टंकी रात में भरी थी और टंकी का पानी ठंडा था, तो फिर गर्म करके पानी। और अभी अपने बालों को टॉवल से ड्राई किया और अभी मन कर रहा था कि कुर्सी में थोड़ा देर धूप में बैठ जाऊं, क्योंकि अभी हल्की हल्की धूप थी तो अच्छी लग रही थी। लेकिन अभी मुझे पूजा करने जाना था, यहाँ पर मैंने अपनी पूजा ख़त्म की और उसके बाद थोड़ी देर धूप में बैठी। और बाद में याद आया कि गेहूँ उस साइड डले हैं अभी, तो बस यहाँ पर मैं गेहूँ फैलाने आ गई। कल धुले हुए थे, कल सूख गए, 2 दिन सुखाने पड़ते हैं। तो फिर मैंने कहा धूप तो निकल ही आई है और छत भी गर्म हो गई है तो डाल देती हूँ, सूख जाएंगे। तो बस इन्हें यहाँ पर फैला के फिर जाती हूँ नीचे। नानी तुम नहाओगी ऐसे ही तैयार हो जाओगी? लौट के नहाओगी? ठीक है। नहीं आया पेपर वाला? पता नहीं। अब वो सोच रहा है कि 2 महीने पूरे हो जाएं, 2 महीने बाद ही लेंगे सीधे, है ना? लगा लो अपना ये पैर में। दवाई खा ली सारी? जाऊँ ऑटो ले आऊँ? मैं तो नहा धो के तैयार भी हो गई, लेकिन नानी ने नहीं अभी नहाया है और नाश्ता हो गया। दवाई भी नानी ने खा ली। अब मैं जा रही हूँ, इनकी ना बीपी और शुगर की जो दवा है वो ख़त्म हो गई है। तो मेडिकल यहीं पास में ही है, कचहरी के पास के, तो वहीं से लेके आनी होती है इनकी दवा। तो क्या है कि दवा हर बार ऐसे ही नहीं लेके आते हम ना, 1-2 बार नानी को चेक करा लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है कि इनका बीपी शुगर हाई हो जाता है तो उस हिसाब से दवाई भी दी जाती है, कभी बढ़ा के कभी घटा के। तो जहाँ से जिस मेडिकल से लेते हैं ना, उनके पास मशीन है, वो चेक कर देते हैं, उसी हिसाब से दवा दे देते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो बढ़ा देते हैं, जैसे बीपी शुगर कुछ बढ़ा है तो दवा भी उसी तरह की देते हैं ताकि जल्दी कंट्रोल हो जाए। और अगर कुछ नहीं बढ़ा होता है, नॉर्मल होता है, तो फिर डेली वाली नॉर्मल दवा चलती रहती है। तो बस साथ में नानी को भी लिए जा रही हूँ, इसी बहाने उनका चेक भी हो जाएगा। वो मेडिकल में ही चेक कर देते हैं, हमारे घर में मशीन नहीं है, वैसे हमें रखनी चाहिए लेकिन है नहीं। आपको लेके आए, दवाओं से नहीं फुर्सत मिलती है, मशीन कहाँ से लेके आए। तो बस अभी जा रही हूँ, ऑटो लेके आ जाऊँ, फिर नानी को यहीं से ले जाएंगे। और अभी हम आ चुके हैं मेडिकल, लेकिन जो भैया बीपी और शुगर चेक करते हैं वो अभी मेडिकल में है नहीं है, उनको आने में 10 मिनट लगेगा। तब तक मैंने नानी को अंदर बैठा दिया कि वो बैठे, और जो उनकी दवा थी वो भी मैंने बताई इनको ली। और बीपी शुगर चेक हो गया नानी का, वो कुछ नहीं था, नॉर्मली ही थे जैसा हमेशा रहता है। तो बस उसके बाद दवा ली और यहाँ से निकल लिया। और मुझे ना थोड़ा सा पैसे का जब जल्दी जमा करना था, तो फिर मैंने कहा इसी ऑटो में निकल जाती हूँ, क्यों बार बार घर जाऊँगी फिर आऊँगी। और यहाँ पर सब्ज़ी बहुत फ्रेश दिख रही थी, तो फिर मैंने सब्ज़ी भी ले ली है। और बिल जमा करने गई तो मुझे वहाँ काफ़ी टाइम लग गया, भीड़ थी। तो नानी मुझे ऑटो से उतर के यहीं देखने की कहाँ कितना टाइम लग गया। मैंने कहा आप ऑटो में बैठे रहो आराम से, मैं बिल जमा करके आ रही हूँ। तो बस अब बिल भी जमा हो गया। रास्ते में हम
लोग जाते जाते इस विदाई में भी शामिल हो गए। पता नहीं है हमें किसकी विदाई हो रही है, लेकिन जैसे मैंने टाइटल डाला था ना, वो हम इनकी विदा में शामिल हो गए। यहाँ पर एक विदा हो रही थी और जो कि लड़की ना कार में आजकल जाती है, लेकिन मैंने यहाँ देखा ये देखो डोली में जा रही है। ये वाला कल्चर अब बहुत ख़त्म हो गया है ना, अब सब सारी गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन इनके यहाँ मैंने देखा कि लड़का घोड़े में जा रहा है और दुल्हन को डोली में ले के जाया जा रहा है, उसकी डोली जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा था, नहीं तो वैसे अब बहुत कम देखने को मिलता है ये डोली वाला। तो बस अब मैंने कहा कि हम लोग भी शामिल हो गए। नानी हमारी ऑटो में बैठ के ही आशीर्वाद दे रही थी उसको। मैंने कि चलो तो उन्हें आपका आशीर्वाद भी मिल। तो घर तो आ गए हैं, इतनी जल्दी सोच के जाओ लेकिन फिर भी धूप हो जाती है। ऑटो में गए फिर भी थक गए। धूप होने लगी अब ना, अब धूप में नहीं बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता। 12 बज गया। और बस मेडिकल से आने के बाद यहाँ पर मैंने नानी को कुछ फल काट के दिए, क्योंकि खाना अभी मैंने बनाया नहीं, नाश्ता करके चले गए थे सुबह। अभी खाना बनाना है तो मैंने कि थोड़ा सा लेट हो जाएगा, तब तक फल खा लो। और फल के जो छिलके हैं वो मैं डस्टबिन में नहीं डालती हूँ, इकट्ठा करके बाहर डाल देती हूँ। जैसे गाय खड़ी रहती हैं वो खा लेंगी, क्योंकि डस्टबिन में जाते हैं तो वो सब कचड़े में वेस्ट हो जाते हैं। ऐसे तो गाय खा लेती हैं तो अलग से डाल आती हूँ मैं। शाम का जो नाना जी की खेती का फसल जो कट के घर आया है, तो वो ऑटो में आया है। मैंने अपने गांव में देखा हमारे चाचा लोगों की, और हमारी जो फसल आती है ना वो ट्रैक्टर भर के आती हैं, 2-2, 3-3 ट्रैक्टर आते हैं। लेकिन यहाँ पर नाना की तो छोटी सी खेती हो गई, और जो लिए हैं खेत वो आधा उन्होंने लिया होगा, आधा नाना जी को मिला। वो जो दे देते हैं ना जिसमें आधा मटेरियल मिलता है खेत वाला, तो बस 2-3 बोरियाँ मस्टर्ड मतलब कि सरसों आई है नाना जी की, बस इतनी है। और ये हमारे मामा हैं जो कि अभी नाना है नहीं है घर में, तो आ जाते हैं चक्कर लगाने देखने कि कोई दिक्कत नहीं है। तो सामान रखने आया था तो मामा जी आ गए थे, तो मैंने शाम को चाय बनाई सबके लिए। और सर धुल लिया है, तो आज हमें बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, बहुत हल्का हल्का लग रहा है। मेरी मम्मी भी ये चीज़ बहुत कहती है कि आज हमने सर धुल लिया है तो बड़ा हल्का हल्का महसूस हो रहा है, और चैन की नींद आई आज रात में। सर धुलते नहीं है तो, और मैं अगर एक हफ्ते भी अपना सर ना धुलूँ और जिस दिन धुलती हूँ ना, तो मेरा ना उल्टा केस है। मैं सर धुल लेती तो मेरा सर ना चढ़ जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। सर चढ़ जाता है, दर्द होने लगता है। मतलब दर्द नहीं होता, जैसे फ़ोन को हम साइलेंट करके रख देते हैं ना, जब किसी का फ़ोन आता है तो जैसे घूम ऐसे सर ऐसा लगता है कि पूरा दिन ऐसे घूम सा रहा है आवाज़। ऐसे ही पूरा दिन मेरा सर लगता है। जिस दिन हेयर वॉश कर लेती हूँ ऐसे ही पूरा दिन लगता है, ऐसा लगता है घूम रहा है हल्का हल्का। मतलब कि रिलैक्स नहीं मिलता है धुलने के बाद। फिर रात में अच्छे से ऑयलिंग करती हूँ तब जाके आराम मिलता है, सो जाती हूँ तो मेरा सर चढ़ जाता है। सबको धुलने के बाद रिलैक्स मिलता है, मुझे गंदे बालों में रिलैक्स मिलता है, तभी तो दर्द होता है। गरम भी हो रहा है, गरम तो धूप से आई हूँ ना ऊपर अभी, इसलिए होगा। अभी हो रहा है शाम का टाइम, और मैगी रखी थी तो मेरा मन कर गया कि मैं मैगी बना लूँ, तो बस यहाँ पर मैं मैगी बना रही हूँ। वैसे जब से शिवांशी गई तो मेरा दुकान का फास्ट फूड तो बंद ही हो गया, क्योंकि मैं जब उसको लेके जाती थी दुकान तो उसे दिलाती थी चीज़ और अपने भी लिए लेके आती थी। लेकिन जब से वो नहीं है ना तो मैं दुकान जाती ही नहीं हूँ। बस घर में जो मैगी पोहा वगैरह रखा होता है यही मन करता है तो बना लेती हूँ, लेकिन मैगी थोड़ा बना लेती हूँ कभी कभार। और यहाँ पर मेरी बन रही है मैगी। कढ़ाई की शक्ल पे न जाए, वो डेली वाली कढ़ाई ऐसी हो ही जाती है। ये बन गई मैगी और यहाँ पर मैंने कटोरी में नहीं, कटोरे में मैगी ली, क्योंकि जो लोग मैगी लवर हैं उनको कटोरा ही सही रहता है मेरी तरह। आउच, बैटरी होने के चक्कर में लग गई सर में।
और ये जो गेटअप दिख रहा है ना, इसे देख के तो आप समझ ही गए होंगे। तो अभी शाम का 7 बज रहा था, उसके बाद चाय आय बनाई। चाय आय पीने के बाद खाली बैठी थी तो मैंने कहा चलो थोड़े से एक आध रील ही शूट करते हैं। तो बस उसी के लिए ये मैंने कुर्ती चेंज की और थोड़ा हेयर स्टाइल बनाई और बस रील शूट की। एक तो मैं अभी स्टार्टिंग है ना, तो रील शूट करने में मेरा दिमाग चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने 1-2 शूट की। और रील मैंने कैसी शूट की ये तो आपको जाके मेरी इंस्टा आईडी में ही पता चलेगा, जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और बस अब जा रही हूँ इसको उतार के स्वेटर वेटर पहनूँ और खाना खाएंगे। नानी कहाँ गई? नानी बाहर है। मैं अंदर देखने आई थी। और इसी के साथ करूँगी अपना ये वाला वीडियो एंड। वीडियो कैसा लगा ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कीजिए। पक्का आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, देखते हैं लेकिन लाइक नहीं कोई करता है। मेरे वीडियो को लाइक करें अच्छा लगा है और सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू वीडियो ब्लॉग आपको ऐसे ही मिलते रहें। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।